राज्यपाल साक्षात्कार, ऐसे विभाग पे एक एक आदमी हो जाता बस हो गया, फिर तो मौज ही मौज है। शिवाजी महाराज को साक्षात्कार था, शत्रु की सुंदर सुंदर कन्याएं ले आते थे उठा के, शिवाजी बोलते नहीं, उनकी हम इज्जत करते हैं, हाथ जोड़ के उनको भेज देते थे। मुगलों के साथ लोहा लेते हुए भी साक्षात्कार का कितना बड़ा प्रभाव। बोले वो अपने हिंदू राजाओं की कन्याओं को पत्नी बना देते हैं, बोले वो बनाए तो बनाए, मैं क्यों करूं ऐसा, उनका दुर्गुण अपने क्यों लेना, ठीक है वो करें, वो जाने, हम ऐसा नहीं करें। नारायण हरि आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। युधिष्ठिर महाराज ने तय किया कि युद्ध के समय दिन भर तो हम युद्ध में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद हम अपना साधन भजन संध्या कुछ भी करेंगे, कोई हमारा को पीछा नहीं करेगा, हम अपना आध्यात्मिक साधन करें। तो एक दिन क्या हुआ कि भीम को लगा कुछ कि संध्या होते ही कहाँ जाके आध्यात्मिक साधन कर, तो धीरे 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 पीछे गया तो देखा कि ओ ये तो शत्रु सेना में जो कटे सिर कटे पड़े हैं या किसी के हाथ कटे हैं, कोई पानी के लिए कहरा रहा है, किसी को पानी पिलाते, किसी को चंगा करते, किसी को औषध देते, ये सब देर रात तक शत्रु सेना के योद्धाओं की सेवा में लगे रहते। जब लौट के आए तो भीम ने कहा भैया ये आप क्या करते, शत्रुओं के योद्धों को आप मलहम पट्टी करें और उनको पानी पिलाएं, सांत्वना दें, ये सब कैसे। तो दूसरे भाई ने कहा कि ये तो आश्चर्य है कि आप ये उपासना कैसे। अर्जुन ने बोला यही इनकी धर्म में समता की उपासना है, इसीलिए हम लोग टिके हुए भी हैं और हमारा विजय भी है। इनको द्वेष नहीं है ना उनके प्रति, युद्ध कर्तव्य मानकर कर रहे हैं तो उनकी सेवा भी तो कर्तव्य है। कैसा राजा युधिष्ठिर महाराज के, और असत में इतनी ताकत है कि एक बार असत बोले, युधिष्ठिर महाराज सत बोलते थे तो उनका रथ पृथ्वी से ऊपर चलता था, और नरोवा कुंजरवा बोले एक बार असत तो रथ ऊपर चलना बंद हो गया। असत में कितनी ताकत है कि गिरा देता है, और सत में कितनी ताकत है कि रथ ऊपर कर देता है। अश्वत्थामा के पिता श्री कृष्ण की बात पर इतना विश्वास नहीं कर पाते थे द्रोणाचार्य, जितना युधिष्ठिर की बात पर विश्वास है अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य। तो सत्य के कारण उन पर विश्वास था। और महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा और 100 करोड़ में से एक भी नहीं बचा, क्योंकि युधिष्ठिर की सेवा थी, युधिष्ठिर समता में थे, सत्य के तरफ थे, संसार से सुख लेने का भाव नहीं था। उनको मारकर मैं राजा बनकर मजा लूं ये भाव नहीं था। वो मानते नहीं, इसलिए युद्ध करना पड़ता है। संसार का सुख भरने के भाव से युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन और समाज दुखी है और हम क्षत्रिय हैं, हमारा कर्तव्य इसलिए युद्ध करते। भीष्म जी के पास कहने कि भीष्म जी हमको आपके विरुद्ध सामने युद्ध करना पड़ रहा है, अतः आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। भीष्म जी ने कहा अगर नहीं आए होते हैं तो तुमको हम नहीं छोड़ते, लेकिन आए हो आशीर्वाद लेने, आज्ञा लेने, जाओ विजयी हो जाओ।
बोलो, शत्रु पक्ष में खड़े हैं वो बोलते हैं जाओ, आशीर्वाद देता। वैसे द्रोणाचार्य को भी पूछा, आशीर्वाद दो। फिर पूछा कि आप तो अजय हैं, आपको हम कैसे जीत सकते? बोले जब अप्रिय समाचार कोई सुनाता है तो मैं धनुष बाण छोड़ देता हूं। तो अश्वत्थामा मर गए, अप्रिय समाचार सुना, तो अब तो युद्ध करना छोड़ दिया, फिर गए। महाभारत बड़ा रहस्य समझा देता है संसार की आसक्ति और अनासक्ति, धर्म और अधर्म, सच्चा सुख और कच्चा सुख का पोल खोल देता। रामायण कौटुंबिक जीवन का ऐसा सुंदर ढंग से जीते हुए अद्वैत में द्वैत और द्वैत में भी अद्वैत सुख कैसे जगा है, ऐसे गीता कर्म करते हुए भी निर्लेप रहे, कर्म को योग बना दे, भक्ति को योग बना दे, ज्ञान को योग बना दे, ऐसा दिव्य ज्ञान है। गांधर्व वेद सिखा देता है कि संसार में आपको हंसते खेलते जीवन बिताना चाहिए, दुखी चिंतित उदास रुदन वाला चेहरा नहीं। आयुर्वेद आपको सिखाता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें। स्थापत्य वैद्य सिखा देता है कि आपका घर बार जहां भी रहते हैं, दुकान ऑफिस कैसा सुंदर ठीक ठाक हो। आंख को जचेगा वो दिल को भी ठहरेगा, अच्छा करेगा। ऐसा नहीं घर गंदा पड़ा हो, ऐसा वास्तु स्थापत्य कला का, स्थापत्य विद्या का है। धनुर्वेद ये तुमको सिखाता है कि आप इतने बोंदू न बन जाओ कि आपका कोई हक अधिकार बहू बेटी या कुछ छीन ले। नहीं, अपने हक की चीजों का रक्षण करने का बल भी होना चाहिए आप में। ये चार उपवेद हमें सिखाते। नारायण नारायण। इसलिए जीवन में हास्य भी चाहिए, नृत्य चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, लेकिन वो हो सात्विक, वो ईश्वर से मिलाने वाले। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की मजाक उड़ाकर उपद्रव पैदा कर दे, विद्रोह पैदा कर दे, अशांति पैदा कर दे। नहीं, शांति की ओर ले जाए, विशालता की ओर ले जाए। ऐसा हास्य, विनोद, नृत्य हो। नृत्य भी ऐसा हो जो आरोग्यता दे, उत्साह दे, पवित्रता दे, कामुकता पैदा करे। ऐसा नृत्य नहीं, कामी भी राम के तरफ चला जाए, ऐसा नृत्य, ऐसी भाव भंगिनियां जिससे मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आए। फिर इसमें राजसी लोगों ने थोड़ा फेर फार करके कचरा डाल दिया तो महफिलें होने लगी राजे महाराजों की, नाच गान ये वो, नृत्य कला फिर धीरे धीरे राजसी तामसी बन गई। फिर भी जो लोग उसका फायदा उठाते तो उठाते। गौरांग देखो नाचते थे, मीरा नाचती थी, शिव जी नाचते डमरू बजाकर, कृष्ण जी नाचते बंसी बजाकर, नारद जी वीणा बजाकर। तो कितना सुखदायी नृत्य होता है, चारों तरफ सुख सुख फैला देगा। नारायण हरि नारायण। तो आपके घरों में ऐसा गांधर्व वेद्य की नृत्य हो। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य हो जाता है। प्रेम स्वरूप ईश्वर का चिंतन करो उसमें। भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है। सुख दाता हमें सुख दो, प्रेम दाता हमें प्रेम दो, ज्ञान दाता हमें ज्ञान दो, समता दाता हमें समता दो। इतना तो कह सकते हो। ऐसा कह के फिर दिन की शुरुआत करो, बीच बीच में भी याद करो, देखो जीवन में बरकत आ जाएगी।